प्रश्नावली 14.1 का क्वेश्चन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, इसका जो मेन है वो लिख दिए हैं। क्वेश्चन हम एक बार पढ़ देते हैं कि क्वेश्चन क्या है बुक से। क्वेश्चन नंबर 1 है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर मध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें क्या है कि विद्यार्थी के एक समूह द्वारा पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत सर्वे किया गया है, जिसमें 20 मोहल्ला माने 20 घरों में किया गया है। जो ये हुआ पौधों की संख्या 0 से 2 के बीच में जो है घरों की संख्या 1 है। ये 4 के बीच में जो है 2 से 4 के बीच में पौधा लगाए हुए हैं, वो घर की संख्या है 2। 4 से 6 के बीच में पौधा की संख्या लगाने वाले घरों की संख्या है 1। 6 से 8 के बीच पौधा की संख्या लगाने वाला घरों की संख्या है 5। इस तरह से है 12 से 14 पौधों की संख्या लगाने वाले घरों की संख्या है 3। इस प्रकार से है, ठीक है। तो 20 घरों में लगे हुए पौधों के संबंधित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर मध्य पौधे की संख्या ज्ञात करें। प्रति घर मध्य पौधों की संख्या ज्ञात करना है और 20 मोहल्लों में लगाया गया है, तो ये हो गया आपका टोटल 20। ये 20 हो गया। मध्य ज्ञात करने के, इसको प्रति घर पौधों की औसत ज्ञात करना है, यानी मध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों? देखिए, माध्य ज्ञात करने का 3 विधि होता है। तो 3 विधि होता है तो हम लोग क्वेश्चन के सिचुएशन से बनाते हैं। अगर यहाँ पर जो होता है मान अगर छोटा छोटा हो तो हम लोग डायरेक्ट मेथड से कर लेते हैं, प्रत्यक्ष विधि से। और वैल्यू अगर ज्यादा आ जाता है बड़ा बड़ा तो पग विचलन से कर लेते हैं, उससे काफी आसान होता है। एक और है कल्पित माध्य विधि। तो हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। कोई भी विधि से बनाएंगे, तीनों में से कोई भी विधि से, तो यहाँ पर आपको वर्ग चिन्ह निकालना ही पड़ेगा। वर्ग चिन्ह यहाँ पर कोई भी विधि बनाएंगे तो निकालना ही पड़ेगा। तो वर्ग चिन्ह यहाँ निकाल रहे हैं। वर्ग चिन्ह को xi बोल देते हैं इन जनरल, ठीक है। देखिए, इसको आप वर्ग अंतराल लिखने का मन है तो लिख सकते हैं। और ये होता है बारंबारता, फ्रीक्वेंसी, जिसको fi से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। तो वर्ग अंतराल बारंबारता भी आप लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में जो दिया होता है वही यहाँ और यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर वर्ग चिन्ह निकालते हैं। कोई भी तीनों में से कोई भी विधि से बनाएंगे तो वर्ग चिन्ह निकालना ही पड़ेगा। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे? जो यहाँ पर होगा वर्ग अंतराल में यानी पौधों की संख्या, तो इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग, जो यहाँ पर हम लिखे हुए हैं वर्ग चिन्ह बराबर ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बट्टा 2। ये हुआ ऊपरी सीमा और ये हुआ निचली सीमा, दोनों के जोड़ के 2 से भाग दे के यहाँ पर लिखना है प्रत्येक में। उसी प्रकार यहाँ तक आ जाएगा। तो मतलब ऊपरी सीमा हुआ 0 और प्लस निचली सीमा 2 है, तो 2 बट्टा में 2 देना है। तो इसको जोड़ेंगे तो 2 आएगा और फिर 2 यानी कट के 1 आ गया, ठीक है। तो इसका जो होगा 1 आ जाएगा। फिर उसी प्रकार 2 है और 4 है, तो 2 को और 4 को जोड़ेंगे तो और बट्टा 2 दे देंगे। 2 + 4 ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बट्टा 2, दोनों को जोड़ेंगे तो 6 आएगा बट्टा 2 यानी 3 आएगा। तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट कर पा रहे हैं, आसान वैल्यू है तो डायरेक्ट कर लीजिए, ना तो यहाँ से निकाल लीजिए। कोई जल्दीबाजी करने की जरूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ से निकाल लीजिए। तो हम इसको डायरेक्ट कर देते हैं। ये दोनों के बीच में 5 आ रहा है तो यहाँ 5 हो जाएगा। फिर ये दोनों के बीच में आ रहा है 7 तो 7 आ जाएगा। फिर ये दोनों का मध्य बिंदु 9 है तो यहाँ 9 हो जाएगा। फिर ये दोनों के मध्य बिंदु 11 है तो 11 हो जाएगा। फिर ये दोनों का मध्य बिंदु 13 है तो 13 हो जाएगा। मध्य बनाने के अपने पास 3 विधि है। एक है प्रत्यक्ष विधि, जिसको डायरेक्ट मेथड बोलते हैं, जो होता है सिग्मा fi xi बट्टा सिग्मा fi। ये हुआ, इसमें कोई मतलब ज्यादा सोचने विचारने की जरूरी नहीं है। इसको fi बोलते हैं जो यहाँ पर है। और ये xi जो ये है वर्ग चिन्ह, ये दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखना होगा। और उसके बाद सिग्मा का मतलब होता है जो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, सबको जोड़ के नीचे लिख देंगे। और नीचे है fi, तो fi तो ये रहा जो है घरों की संख्या यानी बारंबारता, इसको जोड़ के उसको बट्टा कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक होता है कल्पित माध्य विधि, सिग्मा fi di बट्टा सिग्मा fi, ये होता है। ये पग विचलन का होता है। एक्स बार माध्य को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से, ठीक है। तो होता है a प्लस सिग्मा fi ui बट्टा
सिग्मा एफ आई, और इनटू में एच होता है यहाँ पे। बस ये तीनों विधि का जो है ये फॉर्मूला है। ये हो गया प्रत्यक्ष विधि का, विधि से कह देते हैं क्योंकि ये आसान है, इधर भी आसान है। वर्ग चिन्ह और बारंबारता की जो है संख्या ये है आसान है, इसलिए हम क्या लगा रहे हैं, प्रत्यक्ष विधि लगा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक सारणी बनेगा जो आपका ये हुआ एफ आई, ये हुआ एक्स आई। तो एफ आई एक्स आई के मल्टीप्लाई से जो आएगा वो सारणी हो जाएगा एफ आई और एक्स आई का। तो इसको मल्टीप्लाई करिएगा, एक में एक से एक आएगा और 3 दूनी 6 आ जाएगा, और फिर 5 इकाई 5 आ जाएगा, और उसके बाद 7 और 7 पचे 35 आ जाएगा, और उसके बाद 9 छक 54 हो जाएगा, उसके बाद 11 दूनी 22 हो जाएगा, और ये 13 तिया 39 हो जाएगा, और इस सबको जोड़िएगा तो आ जाएगा 162 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम निकाले हैं सिग्मा, मतलब एफ आई एक्स आई का सिग्मा की है। सिग्मा का मतलब होता है सभी का योग। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर आया है 162, और ये हुआ, इसको बोलेंगे सिग्मा एफ आई, मतलब फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता का योग 20 आया है। अब डायरेक्ट मान बैठा दीजिए, जो अपने पास फॉर्मूला होता है एक्स बार एफ आई एक्स आई बट्टा सिग्मा एफ आई, जो फॉर्मूला है वो लिख दिए हैं, सिंपल मान बैठाइए। इसका मान ये है 162, 162 बट्टा इसका मान है 20, तो 20 इसको डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। डिवाइड करिएगा, दशमलव क्या आएगा, यही इसका आंसर है। अब इसका अगला क्वेश्चन नंबर 2 का हम यहाँ से हल कर रहे हैं। एक बार फिर क्वेश्चन पढ़ देते हैं। क्वेश्चन है कि किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। मतलब ये जो है श्रमिक है, ये श्रमिक का दैनिक मजदूरी है, और ये श्रमिकों की संख्या है 100 से 120 के बीच में 12 श्रमिक है जो उनका ये है मजदूरी। 120 से 140 के बीच में 14 श्रमिक की संख्या है जो उनका मजदूरी इतना रुपया है। उसी प्रकार से यहाँ तक है 10 श्रमिक की संख्या है जिनका मजदूरी 180 से 200 के बीच में है। विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। यानी श्रमिकों का माध्य ज्ञात करना है, यानी औसत ज्ञात करना है उपयुक्त विधि चुनते हुए। तो अपने पास तो 3 विधि है। क्वेश्चन को अगर हम कोई भी विधि से बनाएंगे तो यहाँ पर वर्ग चिन्ह निकालना ही पड़ेगा, जो निकाल लेंगे। यहाँ से निकालेंगे वर्ग चिन्ह, जिसको एक्स आई से रिप्रेजेंट करते हैं। उसी करेंगे, दोनों को प्लस करके 2 से भाग करेंगे। जो यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ग चिन्ह बराबर ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बट्टा 2, तो 100 है और 120 है, तो यानी 100 से 120 है, तो 100 ऊपरी सीमा 100, निचली सीमा है 120, दोनों के जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे, तो जोड़ने पर आ जाएगा 220 बट्टा 2, तो इसको 2 से भाग करिएगा तो आएगा 110, यहाँ जाएगा 110। अब सबको दोनों को जोड़ के 2 से भाग, दोनों के जोड़ के 2 से भाग करके यहाँ तक लिख लीजिए। अगर आप डायरेक्ट समझ पा रहे हैं तो डायरेक्ट कर लीजिए। तो हम डायरेक्ट कर देते हैं। दोनों के बीच में आता है 130, उसके बाद फिर ये दोनों के बीच में आता है 150, फिर ये दोनों के बीच में आएगा 170, फिर ये दोनों के बीच में आएगा 190। यानी इसमें जो गैप है ये 20 का गैप है। ठीक है, तो 20 का गैप हम करेक्ट चल गए। 110 में 20 जोड़िएगा तो 130 होगा, फिर 130 में 20 जोड़िएगा तो 150 होगा। एगो कर लीजिए, जो गैप है उसके गैप उतना में उतना ऐड कर जाइए, अगला आ जाएगा। ठीक है, या दोनों का मध्य बिंदु जो बीच में दिख रहा है उसको लिख लीजिए, या फिर एकदम आसान तरीका है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग करके भर लीजिए। कोई जल्दीबाजी नहीं करना है। ठीक है, ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है, आपको अच्छे से करना है दिमाग लगा के। तो वर्ग चिन्ह हम निकाल लिए हैं। अब यहाँ पर हमको देखना है कि कौन विधि हम काम में लेंगे। तो हम देखिए यहाँ पर जो है अंक बड़ा बड़ा है, हम डायरेक्ट मेथड से करेंगे तो काफी लंबा निकल जाएगा, कैलकुलेशन करने में भारी भरकम हो जाएगा। तो हम ये प्रत्यक्ष विधि से नहीं करेंगे, डायरेक्ट मेथड से नहीं करेंगे, हम पग विचलन विधि से करते हैं। ठीक है, तो पग विचलन विधि देखिए, जब भी बड़ा कैलकुलेशन आ जाए, जब भी बड़ा बड़ा अंक आ जाए यहाँ और यहाँ, तो पग विचलन हमेशा लगा दीजिएगा, एकदम फिक्स रखिएगा दिमाग में, पग विचलन से कर देना है। तो पग विचलन जो है ये बिल्कुल आसान है। देखिए यहाँ पर एक नया आपको ए है, एक ए जो है, ए का वैल्यू कहाँ से लेंगे सबको बताते हैं। देखिए ए जो है क्या होगा, ए के बराबर हो जाएगा जो वर्ग चिन्ह है, जो वर्ग चिन्ह है उसके बीच में, इसके मध्य में कौन है, 1 2 3 4 5 गो है, तो 4 2 इनमें से छोड़ दिए, 2 इनमें से, जो बीच में ये बच गया, ये जो है ये बीच में बच गया, जो बीच में बचेगा हमेशा वो ए का वैल्यू हो जाएगा।
ये ए का वैल्यू हो गया, ठीक है। जो बीच में बचेगा उसी को ए बोला जाता है। तो ए का मान हो गया 150। उसके बाद एक है एच। एच का मतलब होता है वर्ग अंतराल। हम यहाँ लिख देते हैं, यानी वर्ग अंतराल में कितना का गैप है, वो 20 का है। तो एच का वैल्यू यहाँ हो गया है 20। उसके बाद एक है यू आई, भी नहीं है, यू है, ठीक है। यू आई निकलने के लिए देखिए क्या करते हैं, एक्स आई में से ए को घटाते हैं और एच से भाग देते हैं, तो अपना यू आई आ जाता है, ठीक है। बस ये आपको ये ध्यान रखना है। यू आई कैसे लाते हैं, यू आई हम लाते हैं एक्स आई में से ए को घटा के और बट्टा में एच, जो एच के वैल्यू अपने पास है और ए का वैल्यू अपने पास है। एक्स आई ये जो दिख रहा है ये सब एक्स आई, ये जो आपको दिख रहा है ये सारा ये सब एक्स आई ही है, ठीक है। तो हम यहाँ से अब हम निकालेंगे यू आई। तो यू आई लिखेंगे यहाँ से, तो यू आई में डायरेक्ट फार्मूला लिख लीजिए पूरा। यहाँ से क्या है, एक्स आई माइनस ए बट्टा एच, तो हो जाएगा एक्स आई माइनस ए बट्टा एच। अब कैलकुलेशन करिए रफ में और यहाँ पर भर जाइए। लेकिन इसका एक शॉर्टकट मेथड है, जहां पर आप जहां पर आप ए मानिएगा, जो ए है ए के सी की आप 0 लिख दीजिए और ऊपर में लिखिए -1 -2, नीचे में लिखिएगा 1 2, बस इतना ही करना है। ये आप ट्रिक याद रखिएगा, जिसके सामने ए लगाइएगा 0 और ऊपर -1 -2 और अंक है तो -3 -4, नीचे प्लस में 1 2 और अंक है 3 4 5 6 जितना तक है चल जाइए। अगर आपको लग रहा है कि गलती कहीं हो जाए तो चेक कर लीजिए, चेक करने में क्या दिक्कत है। एक्स आई मतलब इसमें भरना है, तो एक्स आई यहाँ पर हो गया 110, तो 110 और माइनस है तो माइनस, ए का वैल्यू अपने पास है 150, तो 150 बट्टा एच। एच कितना का गैप है जो आपको बताए हैं 20, यहाँ लिखा हुआ भी है, ये 20 का गैप है। सब इन्फॉर्मेशन लिख लीजिएगा तो अच्छी बात है। तो 20 हो जाएगा, घटाइएगा तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 40, ठीक है। और यहाँ से करिएगा तो 20 दूनी 40, जो कि आएगा माइनस का 2। देखिए माइनस का 2 है कि नहीं। उसके बाद फिर यहाँ से इस सब में चेक कर सकते हैं आप, हम कंफर्म है, आप चेक कर लीजिए। तो एक ट्रिक याद रखिएगा, ये भर दिए, बस बात खत्म। अब उसके बाद क्या करना है, फार्मूला में आते हैं एक बार। यहाँ पर है सिग्मा एफ आई यू आई, मतलब सिग्मा करना है एफ आई यू आई के, तो यू आई अपने पास ये है और एफ आई जो है इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, बारंबारता। ये दोनों का मल्टीप्लाई करिए तो हमारे अपने पास आ जाएगा एफ आई यू आई। दोनों का यहाँ पर लिखिए एफ आई यू आई, दोनों का मल्टीप्लाई करिए और नीचे में इसको सम कर दीजिएगा, माने जोड़ कर दीजिएगा। तो एफ आई और यू आई, तो एफ आई का ये कॉलम रहा और यू आई का ये कॉलम रहा। यहाँ से गुना करना शुरू करिए, 12 दूनी 24, यहाँ से माइनस का 24, 6 में 0 से करिएगा तो 0 आ जाएगा, 6 में 1 से करिएगा 6 आ जाएगा, 20। बस अभी सबको सिग्मा करना है। देखिए ये विधि से अगर हम बनाने बैठते अभी तक कैलकुलेशन करते रह जाते और मान लीजिए यहाँ तक कर लीजिएगा, लेकिन एग्जाम में दिक्कत हो जाएगा। अगर एक भी कहीं पर गलती हो गया तो क्या होगा, सारा जो आपका है कैलकुलेशन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप हमेशा इसी से बनाइएगा, ज्यादा बड़ा बड़ा अंक दिख जाए। तो ये भी जो है, ये भी इसमें भी कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ता है, ये आसान है, ठीक है। तो यहाँ से ये किया है, इसको सिग्मा करना है, यानी जोड़ना है। सिग्मा एफ आई यू आई सबको जोड़ने पर आ जाएगा। देखिए ये 20 और 6 हो गया आपका 26, 26 में से माइनस का 24 जाएगा तो 2 बचेगा जो प्लस का, तो प्लस का 2 में से ये जाएगा तो माइनस का 12 बचेगा। और यहाँ जो है ये श्रमिक की संख्या है, इसको जोड़ने पर आ जाएगा फाइव बराबर आ जाएगा 50। बुक में भी दिया हुआ था कि 50 श्रमिक है, तो वही 50 या जोड़ कर लिख लीजिए। अब सिंपल फार्मूला पर मान बैठा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो फार्मूला है एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बट्टा सिग्मा एफ आई और इंटू एच होता है। तो एक्स बार बराबर ए का वैल्यू ये रहा जो है 50, हम इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिख भी दिए हैं। अब सब चीज लिखते हुए चलिएगा, 150 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई के वैल्यू है माइनस का 12, तो माइनस का 12 बट्टा सिग्मा एफ आई जो है अपने पास है 50। अब सिंपल इसको कैलकुलेशन करना है, एच है 20, तो 20 एगो 0 से एगो 0 काट लीजिए। तो यहाँ से जाएगा एक्स बार बराबर ये 150 प्लस माइनस तो माइनस होगा, और यहाँ से आ जाएगा 12 दूनी 24, 24 बट्टा 5। यहाँ से आएगा एक्स बार बराबर आ जाएगा 150 माइनस, इसको भाग दीजिएगा तो 5 चौका 20 और 5 8 40, 4.8 आ रहा है। तो यहाँ से आ जाएगा 145.2, ठीक है।
घटाने पर इतना रहा है, तो यही इसका आंसर है। इसका अगला क्वेश्चन देखिए, तो बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपया है। लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो है ये दैनिक जेब भत्ता है, ठीक है, ये जेब का मनी है, पॉकेट मनी है ये, ठीक है, और ये बच्चों की संख्या है 13, 11 से 13 के बीच में 7 बच्चों का जो है जेब खर्चा है, 13 से 15 के बीच में 6 बच्चों का जेब खर्चा है, इसी तरह से 23 से 25 के बीच में 4 बच्चों का जेब खर्चा है। माध्य जेब खर्च है 18 रुपया। इसका मतलब हुआ कि x बार आपको दे दिया, माध्य को हम लोग x बार से डिनोट करते हैं, तो ये 18 हो गया, ठीक है। और ये क्वेश्चन काफी इम्पोर्टेंट है, VVI है, एग्जाम में डायरेक्ट आ जाएगा, क्योंकि एक ऐसा नया क्वेश्चन आया है जिसमें माध्य दे दिया है कि अपने पास बनाने का 3 विधि है, जो आपको हम बार बार बोलते हैं 3 विधि है। अब अपने को कौन विधि से बनाना है, कोई भी विधि से बनाएंगे तो वर्ग चिन्ह निकलना ही होगा। यहाँ से हम वर्ग चिन्ह लिखेंगे, वर्ग चिन्ह जिसको xi से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वर्ग चिन्ह में क्या करते हैं, ये दोनों को जोड़ के दूसरे भाग, माने ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बट्टा 2, सब में जोड़ के दूसरे भाग दे दीजिए और यहाँ से लाइन से लिखे चल जाइए। तो इसको दोनों को जोड़िएगा, तो जो कि फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, वर्ग चिन्ह बराबर ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बट्टा 2, तो ऊपरी सीमा है 11 और निचली सीमा है 13 बट्टा 2, तो इसको जोड़िएगा तो आ जाएगा 4 2 24 और 2 यानी 12 आ रहा है, तो यहाँ हो जाएगा 12। फिर ये दोनों को जोड़िएगा तो इसके बीच में 14 आ रहा है, तो 14 हो जाएगा। फिर ये दोनों का बीच में आ रहा है 16, फिर ये दोनों का बीच में आ रहा है 18 20, फिर ये दोनों के बीच में आ रहा है 22, फिर ये दोनों के बीच में आ रहा है 24। 2 3 4 5 6 7, 7 को है, 3 को इन्हें छोड़ दीजिए, 3 को इन्हें छोड़ दीजिए, बीच में 18 आ गया, इसी को ए बोला जाएगा। ए का वैल्यू आ गया 18। उसके बाद एक चाहिए h, दोनों में 2 का गैप है, तो h का वैल्यू 2 हो गया। उसके बाद ui निकलने का यहाँ पर आपका फॉर्मूला है, देखिए ui निकलने का ये फॉर्मूला है, ui बराबर होता है xi माइनस ए अपॉन h। तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि ui हमको चाहिए, तो xi माइनस ए अपॉन h। तो यहाँ से अब कैलकुलेशन करे चल जाइए, तो देखिए ui बराबर xi माइनस ए, तो xi ये पूरा रहा आपका, a जो है a का वैल्यू ये रहा, ठीक है, तो xi मतलब 12, तो 12 में से आप घटाओगे 18, क्योंकि a का वैल्यू तो 18 है, अब बट्टा h, ठीक है, तो आ जाएगा माइनस का 4, अब बट्टा जो है यहाँ से आ जाएगा 2 है, h का वैल्यू 2 है, ठीक है, यहाँ से 2 आ जाएगा, तो माइनस का 2। तो ये करके करिए या डायरेक्ट आप याद रखिए ट्रिक, इसके सामने 0 ऊपर माइनस 1, जहाँ a है उसके सामने 0, उसको माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, नीचे प्लस में 1 2 3 हो जाएगा fi ui। तो fi जो है fi अपने पास इसी को बोलते हैं fi फ्रीक्वेंसी, यानी बारंबारता ये है, और ui जो अभी निकाले हैं ये है, दोनों का मल्टीप्लाई करते आइए, लिखे चले आइए, ठीक है। तो यहाँ से 17 21 जो कि माइनस का होगा, क्योंकि ये माइनस में है, 6 2 12 माइनस का हो जाएगा, और 9 1 9 माइनस का हो जाएगा, और 0 में 13 से करिएगा 0 हो जाएगा, f में 1 से करिएगा f हो जाएगा, 2 में 5 से करिएगा 10 हो जाएगा, तो 4 3 12 हो जाएगा। सबको अब जोड़ना है तो जोड़ेंगे, तो देखिए 12, देखिए आप ऐसे मत करिएगा कि माइनस में नहीं है तो माइनस के अलग जोड़ लिए, प्लस के अलग जोड़ लिए, काफी लंबा फिर निकल जाएगा। इसलिए देखिए थोड़ा दिमाग लगाइए, प्लस में है 12 माइनस में 12 है, ये कट गया, बस इतना समझिए, तो ये वैल्यू खत्म हो गया। 10 है और 9 है, तो यहाँ पर अपने को आएगा 1 प्लस का, क्योंकि प्लस में 10 है, 10 में से तो 20 आ रहा है, ठीक है, माइनस का, तो माइनस का 20 एफ, क्योंकि एफ भी तो है, प्लस एफ हो जाएगा, ये आ गया। तो यहाँ से इसको सिग्मा भी कर लिए, तो सिग्मा करने पर आया सिग्मा fi ui बराबर आ गया माइनस का 20 प्लस एफ, और फ्रीक्वेंसी का सिग्मा करिएगा तो आ जाएगा 44 प्लस एफ। फॉर्मूला में मान रख दीजिए डायरेक्ट, तो फॉर्मूला होता है x बार बराबर पग विचलन का लगा रहे हैं, तो a प्लस सिग्मा fi ui बट्टा सिग्मा fi इंटू h। तो यहाँ से मान भर दीजिए जो सब है, x बार बराबर a का वैल्यू अपने पास है 18, तो 18 प्लस, और ये आया है
माइनस का 20 प्लस एफ अपॉन ये है आपका 44 प्लस एफ इंटू एच। एच का वैल्यू जो गैप है वो है 2 का, तो यहाँ पर हम लिखे हुए इंफॉर्मेशन जो एच 2 है इंटू 2। एक और बात देखिए, ये जो एक्स बार का मतलब होता है माध्य, जो कि माध्य दिया हुआ है, हम उसी वक्त लिख दिए थे 18, तो इसको हटा के 18 लिख लीजिए यहाँ पे। मैं इस तरह भेज दीजिए तो माइनस में हो जाएगा, तो 18 में से 18 चला जाता 0 हो जाएगा, तो 0 बच जाएगा 0, और यहाँ से आएगा हाँ एक बात और देखिए, ये मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो डिवाइड में ये भी हो जाएगा, तो इसके डिवाइड में आने पर ये भी 0 में चला जाएगा। ये उधर गया प्लस में है तो माइनस में 0, फिर ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा तो 0, तो इतना ही ना बचा। इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब तो आ जाएगा 0 में करिएगा तो, क्योंकि कैंची गुना कर दीजिए तो इसमें करिएगा 0 से, तो ये अंक है, इसमें करिएगा 0 से तो 0 हो जाएगा। 0 बराबर माइनस का हो जाएगा 20 और प्लस का एफ, तो इसको उस तरफ भेज दीजिए तो माइनस में 20 है तो प्लस में 20 हो जाएगा और बराबर में एफ बचेगा, तो यानी एफ बराबर आ गया 20। ठीक है, तो जो पूछा गया है एफ का वैल्यू जो अननोन है एफ, ये पूछा गया था, यही इसका आंसर है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ये इस प्रकार का क्वेश्चन मतलब एगो अननोन छोड़ देगा, ये सब प्रश्नावली में आपको आएगा, जो काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसका अगला क्वेश्चन है, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखा गया है। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात करें। मतलब हृदय स्पंदन की औसत ज्ञात करना है, उसका माध्य ज्ञात करना है। तो देखिए, हम लोग विज्ञान में पढ़ते हैं कि 1 मिनट में हृदय स्पंदन 72 बार होता है। तो 65 से 68 के बीच में 2 महिलाओं का हृदय स्पंदन होता है, 68 से 71 के बीच 4 महिलाओं का होता है, 71 से 74 के बीच 3 महिलाओं का, तो इसी तरह से है 83 से 86 के बीच 2 महिलाओं के होता है। तो बनाने के लिए अपने पास 3 विधि है, जो है प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि, पग विचलन विधि। तो कोई भी विधि से बनाना हो, कोई भी विधि से बनाएंगे तो यहाँ वर्ग चिन्ह निकालना ही पड़ेगा, तो यहाँ से लिखेंगे वर्ग चिन्ह, जिसको एक्स आई से डिनोट करते हैं। तो वर्ग चिन्ह में क्या करते हैं, ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग, ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग, यानी ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बट्टा 2, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो 65 है, ऊपरी सीमा 65 है, प्लस निचली सीमा 68 है, और बट्टा 2, 2 से भाग देना है ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा करके सम में, और यहाँ लिख देना है। अगर आप डायरेक्ट लिख पा रहे हैं तो डायरेक्ट लिख दीजिए, 66.5 हो जाएगा। फिर इसके बीच में अगर आप देखेंगे तो आ जाएगा, या फिर ये देखिए ये 3-3 के गैप में है, इसमें 3-3 जोड़ाई चल जाइए आ जाएगा, या फिर सबको उसी तरह करके लिख लीजिए 0.5, फिर इसमें 3 जोड़िएगा तो 84.5 आ जाएगा। ठीक, तो ये आ गया वर्ग चिन्ह। अब देखिए आपको कौन विधि से करना है, तो देखिए हम करेंगे पग विचलन से। तो पग विचलन से करेंगे तो यू आई चाहिए अपने को, तो यू आई निकलने के लिए एक्स आई माइनस ए बट्टा एच करते हैं। तो ए क्या होता है, ए देखिए ए हो जाएगा वर्ग चिन्ह का मध्य पद, 1 2 3 4 5 6 7, 7 गो है तो 3 गो नीचे छोड़ दीजिए, 3 गो ऊपर छोड़ दीजिए, जो बीच में ये आया इसी को बोलेंगे ए। ठीक है, ए, तो ये ए का वैल्यू हो गया। तो हम यहाँ से यू आई निकालना है अपने को, तो यहाँ से हम यू आई निकालेंगे, तो यू आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए बट्टा एच। तो एक्स आई में से ये आपका एक्स आई रहा सारा के सारा, और ये रहा सम में से, ये एक्स आई में से ये सम में से घटवाई चल जाइए, और एच मतलब यहाँ जो है गैप 3 का है, 3 से भाग देते चल जाइए, आपका जो है यहाँ से यू आई मिल जाएगा। या डायरेक्ट इसी के 0 लिखिएगा, ऊपर -1 -2 -3, नीचे लिखिएगा 1 2 3, नीचे प्लस में और ऊपर माइनस में। ठीक, तो एफ आई यू आई, तो यू आई ये रहा, एफ आई ये रहा, जो इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, यानी बारंबारता। तो इसमें करिएगा तो माइनस का 3 दूनी 6 हो जाएगा, 4 दूनी 8, माइनस का 3 इकाई 3, 0 में करिएगा 0, 4 7 इकाई 7, फिर 4 दूनी 8, फिर करिएगा तो आ जाएगा 3 दूनी 6। इसको योग करना है तो सिग्मा एफ आई यू आई बराबर करिएगा 4 आ जाएगा। ठीक से 8 कट जाएगा,
उसके बाद 6 से 6 कट जाएगा तो 7 और माइनस के 3 तो 4 बचेगा ना प्लस का। फिर यहाँ पर करिए तो ये आ जाएगा सिग्मा एफ आई आ जाएगा, इसका तो आ जाएगा 30। बस सिंपल मान भर दीजिए। अपना फार्मूला है एक्स बार बराबर यानी माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बट्टा सिग्मा एफ आई इस इंटू एच। अब यहाँ से मानो रखिए ए का मान अपने पास है 75.5 प्लस और इसका वैल्यू जो आया है ये 4 है बट्टा सिग्मा एफ आई जो है ये 30 है और इंटू एच मतलब गैप है 3 का तो 3 दहाई 30 10 आ गया और 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10 तो यहाँ से आ जाएगा 75 और यहाँ से 2/5 के मतलब हो जाएगा 0.4। ठीक है, इसको जब आप जोड़ेंगे तो आ जाएगा 75.9। यही इसका आंसर है। तो अब हम इसका चिंता निकालना ही पड़ेगा तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग करिएगा तो यहाँ आ जाएगा 51। उसी प्रकार सबको कर दीजिएगा तो इतना आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से वर्ग चिन्ह आ गया तो हम बनाएंगे फिर इसको पग विचलन से। तो पग विचलन में क्या होता है अपने को u चाहिए तो यहाँ से u निकालेंगे तो u निकालने के लिए क्या होता है एक्स आई में से a को घटाते हैं और बट्टा एच करते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 गो है तो 2 गो इधर छोड़ दीजिए 2 गो उधर छोड़िए तो ये आपका ए हो जाएगा। ठीक है, वर्ग चिन्ह के मध्य पद जो होता है उसको ए बोलते हैं तो ये ए हो जाएगा। फिर इसके सामने हो जाएगा 0, ऊपर होगा -1, ऊपर होगा -2, फिर नीचे होगा 1 2। ठीक है, अब यहाँ रहा और एफ आई इसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करिएगा तो 15 दूनी 30 जो कि माइनस का आ जाएगा और ये होगा माइनस का 110 1 से गुना करेगा वही रहेगा 0 से करेगा 0 आ जाएगा 115 का 115 आ जाएगा 25 दूनी 50 आ जाएगा। तो 10 और प्लस में 115 तो यानी प्लस माइनस माइनस होने के बाद यहाँ से बचेगा 5 तो इसमें से घटाइएगा तो 25 फिर 50 में से 25 जाएगा तो उसको जब सबको जोड़िएगा तो 400 आएगा। अब सिंपल यहाँ से वैल्यू रख दीजिए फार्मूला में तो एक्स बार बराबर यानी माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बट्टा सिग्मा एफ आई और इंटू एच। तो यहाँ से आ जाएगा ए का वैल्यू है जो ये रहा 57 और प्लस और यहाँ से सिग्मा एफ आई यू आई जो है 25 आया है और ये जो है ये आया है 400 इंटू एच जो है ये गैप है। देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है इसमें जो है इससे पहले जितना क्वेश्चन किए हैं सब जो यहाँ रहता था उसी जो यहाँ रहता था वो यहाँ आता था, फिर जो यहाँ रहता था वो यहाँ, फिर जो यहाँ रहता था वो यहाँ, यहाँ जो रहता था वो यहाँ। तो हम इसमें से डायरेक्ट अगर मान ली इसको घटाएंगे तो यहाँ से आ रहा है 2 यानी एच मतलब क्या होता है वर्ग अंतराल में जो गैप है यहाँ 2 आ रहा है यहाँ भी 2 आ रहा है यहाँ भी 2 आ रहा है लेकिन यहाँ इसमें से इसको जब घटा रहे हैं तो 2 आ रहा है इसको इसमें से घटा रहे हैं तो 2 आ रहा है लेकिन इस ये तो समान नहीं है क्योंकि यहाँ से यहाँ पर आने में भी तो 1 का गैप है। तो इस सिचुएशन में एच यहाँ से आप नहीं लीजिएगा, यहाँ इस सिचुएशन में आप एच यहाँ से लेंगे जो ये है वर्ग चिन्ह में से आप एच निकालेंगे। ठीक है, यहाँ से आप एच निकालेंगे। ठीक है, या फिर ये इस तरह इसमें से निकाल लीजिएगा, ये यूं निकालिएगा इसमें से 50 में से 53 और 50 के बीच में 3 का गैप है, 56 और 53 के बीच में 3 का गैप है। तो इसमें से एच निकाल लीजिएगा या तो इसमें से निकाल लीजिए, इसमें से एच निकाल लीजिए तो सबसे बढ़िया होगा वर्ग चिन्ह में से एच निकाल लीजिए क्योंकि यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर ये पैटर्न बदल गया है, यहाँ से एच 2 ही आ रहा है तो एच 2 लेकर के करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसलिए या तो ऐसे ले लीजिए तो यहाँ से ले लीजिए। ठीक है, अगर अंतर अलग अलग है तो उस केस में फिर देखेंगे क्या होगा, वो भी क्वेश्चन अपने बुक में है। तो हम एच यहाँ वाला काउंट करेंगे अन्यथा यहाँ वाला करेंगे जो कि एच का वैल्यू 3 है। ऐसे देखेंगे तो 2 आ रहा है, अगर 2 रखिएगा तो फिर यहाँ पर ये अगर निकालिएगा तो कहिएगा सर आप बोले हैं 0 -1 2 3 और नीचे 1 2 प्लस में वो आ ही नहीं रहा है, इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ है। तो ऐसे एच लेना है या तो ऐसे लीजिए, ऐसे लीजिए, एच का वैल्यू 3 रख के करिएगा आपका आ जाएगा। ठीक है, इतना बात ध्यान देना था। एच का वैल्यू भर दीजिए 3, एच का वैल्यू इसमें हो जाएगा। देखिए ए का वैल्यू लिख लीजिए, सारा इन्फॉर्मेशन ठीक रहता है। तो ए का वैल्यू हो गया 57 और एच का वैल्यू हो गया 3। ये इन्फॉर्मेशन है, बस यहाँ पर मान डाल दीजिए। तो एच का वैल्यू रख दीजिए 3, 57 प्लस और 3/57.9। ठीक है, यही सावनी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय
को दर्शाती है। उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें औसत बताना है, भोजन पर जो खर्च हुआ है उसका औसत यानी माध्य बताना है। लिखेंगे वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह का एक्साइज से डिनोट करते हैं। तो वर्ग चिन्ह में जो वर्ग अंतराल रहता है उसको जोड़ के 2 से भाग करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं। तो सामने उसी प्रकार करेंगे। तो इसको किए हैं, तागिया है 125, तो 125 से यहाँ आ जाएगा और उसके बाद यहाँ से आ जाएगा 175, 225, 275। तो एक्स आई यहाँ से आ गया। अब हमको निकालना होगा भी, यहाँ से अब निकालना है यू आई निकालना है। तो यू आई निकालने के लिए करते हैं एक्स आई माइनस ए बट्टा एच। तो ए देखिए, ए इसमें क्या होगा, वर्ग चिन्ह का मध्य पद, तो 2 ऊपर छोड़िए 2 नीचे छोड़िए 5 गो, तो ये बच गया ए। अपने पास ए जो है ये आ गया 225 के सामने 0 रखना है आपको। उसके बाद -1 ऊपर -2, इसको ए माने उसके सामने 0 ऊपर -1 2 चलाइए, नीचे में प्लस 1 2 3 4 जहां तक जाए चलते रहिए, ठीक है। तो इस पर बैठा बैठा के चेक कर लीजिए। एफ आई हो गया और ये हो गया यू आई। यहाँ से यहाँ तक इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ इसमें भरना है। तो आ जाएगा 4 दूनी 8 जो कि माइनस का होगा, क्योंकि माइनस में है। माइनस का 5 इकाई 5 हो जाएगा और 0 है तो 12 में 0 से करेगा, 0 2 इकाई 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब इसको सिग्मा कर लीजिए, यानी योग कर लिए एफ आई यू आई का, क्योंकि यहाँ पर सिग्मा करके रखना है। सिग्मा का मतलब योग होता है, ठीक है। सिग्मा एफ आई यू आई जब करेंगे तो आ जाएगा, देखिए यहाँ से 4 4 और 2 6, तो 6, तो यहाँ से आएगा माइनस का 2 और माइनस में 5, तो माइनस में 7 आ रहा है। उसके बाद इसको जब जोड़िएगा परिवारों की संख्या है, क्योंकि इसको भी सिग्मा करना है, एफ आई 25 आ जाएगा। तो यहाँ से फार्मूला बैठा दीजिए और इन्फॉर्मेशन लिखना है तो लिख सकते हैं कि ए का वैल्यू जो है 225 है। उसके बाद एच जो है ये 50 है, माध्य बराबर यानी 112 बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बट्टा सिग्मा एफ आई। तो यहाँ से मान भर दीजिए। अब जो सब इन्फॉर्मेशन है, तो ए का वैल्यू है अपने पास 225, तो 225 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई जो है ये माइनस का 7 आया है, तो -7 इंटू एच भी होता है, तो इंटू एच हो जाएगा। तो यहाँ से इसका वैल्यू -7 है और उसके बाद ये जो है 25 है और एच जो है ये अपने पास 50 है। तो 25 दूनी 50 ये कट गया और यहाँ से 225 प्लस माइनस 7 दूनी 14, इसको जब घटाइएगा तो आ जाएगा 211। सल्फर डाइऑक्साइड, देखिए SO2 का मतलब होता है सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता प्रति भाग प्रति मिलियन में है। को ज्ञात करने के लिए एक नगर में 30 मोहल्ले से आंकड़े एकत्रित किए गए हैं, जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात करें, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड का वायु में कितना % है औसत ये ज्ञात करना है, ठीक है। इसका माध्य ज्ञात करना है, जो हो जाएगा ये 30 हो जाएगा, क्योंकि 30 मोहल्ला बोला गया तो ये हुआ फ्रीक्वेंसी, इसी को बोलते हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कोई भी विधि से बनाइएगा, क्योंकि बनाने का विधि तो अपने पास 3 गो है, तो कोई भी विधि से बनाइएगा वर्ग चिन्ह निकालना ही पड़ता है। तो वर्ग चिन्ह जिसको एक्स आई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वर्ग चिन्ह में फिर वही काम, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा को जोड़ के दूसरे भाग करना है प्रत्येक में और यहाँ से जमा देना है। तो यू आई निकालना पड़ेगा, जो होता है एक्स आई माइनस ए बट्टा एच। तो एक्स आई जो ये रहा सारा और ए होता है वर्ग चिन्ह जो होगा उसका मध्य पद, तो ए में 2 गो आएगा, ठीक है। तो अब जिसको लेने का मन है उसको आप ले सकते हैं, हम इसको ए ले लेते हैं, ठीक है। ये ए हो जाएगा, तो ये ए हो गया। तो इसके सामने 0 रख दिए ट्रिक से, तो मान बैठा के कर लीजिए। तो इसके सामने 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 -2 -3 और यहाँ पर हो जाएगा 1 2, ठीक है। अब यहाँ से एफ आई तो आपका ये रहा, यू आई ये रहा, तो 4 3 12 होगा माइनस का, उसके बाद 9 दूनी 18 होगा माइनस का, और उसके बाद 9 इकाई 9 होगा जो माइनस का, क्योंकि माइनस में तो माइनस होगा, फिर 0 दूसरा करेगा 0 आएगा, फिर 4 इकाई 4 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको सिग्मा करिएगा तो आ जाएगा सिग्मा एफ आई यू आई बराबर हो जाएगा ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। तो यहाँ से इंफॉर्मेशन भी एक बार लिख लीजिए। जो ए का वैल्यू हम लिए हैं जो है 0.14 लीजिए, या तो हम ये लिए हैं, आप ये लेकर भी बना सकते हैं, इन सब का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए बराबर आ गया 0.14 और एच का वैल्यू हो जाएगा अपने पास जो गैप है 0.02 का, ठीक है, इतना का गैप है। अब यहाँ पर सिंपल ये इन्फॉर्मेशन डालिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ए का वैल्यू तो ये रहा जो कि 0.14 प्लस सिग्मा फाइव वाई जो है ये आया है -32, तो हो जाएगा
माइनस का 32 बट्टा ये है 30 और ये जो है ये 0.0 का वो 0.04 होगा क्योंकि जो है दोनों का जो डिफरेंस है 0.04 का है। ठीक है, और यहाँ पर जोड़ने पर 31 आ जाएगा माइनस का। ठीक है, मान बैठा दिए हैं और इसके बाद कैलकुलेशन करिएगा तब का देगा 0.0999। ये पीपीएम में क्वेश्चन नंबर 8 है कि किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति लिखित रूप में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। तो जितने दिन अनुपस्थित रहा है उनका माध्य ज्ञात करना है या औसत ज्ञात करना है। तो देखिए अब बनाने का अपने पास 3 विधि है, तो कोई भी विधि से बनाइएगा वर्ग चिन्ह निकलना ही पड़ेगा। यहाँ से वर्ग चिन्ह लिखिएगा आ जाएगा। ठीक है, 3 और यहाँ से आ जाएगा 16 तो 8 आ जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ से आ जाएगा 24 तो यानी 12। फिर यहाँ से आ जाएगा 34 यानी 17। फिर यहाँ से जुड़िएगा तो आ जाएगा 48 तो माने 24। फिर यहाँ से जुड़िएगा के दूसरे भाग लगाइएगा इतना आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है ऊंचाई जो है ये अलग अलग है, तो हम इसमें क्या करेंगे पंख विचलन नहीं लगाएंगे, हम डायरेक्ट मेथड से कर देते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पर वैल्यू जो भी यहाँ पर जो वैल्यू है इसका ये भी छोटा है, उतना ज्यादा कोई खास बड़ा नहीं है, तो हम डायरेक्ट कर देते हैं। तो इसमें डायरेक्ट करने के लिए क्या करते हैं सिग्मा FI XI माने FI XI निकाल लीजिए, ये आपका FI हो गया और ये XI हो गया। XI कर लीजिए तो इसमें इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दीजिए। तो 11 हो जाएगा 33, 10 8 हो जाएगा 80, 68 84, फिर 17 है तो 17 चौका होता है 68 और ये हो जाएगा 24 चौका होता है 96, 33 दिया हो जाएगा 99 और उसका 39 से 39 हो जाएगा। सबको जोड़िएगा तो यहाँ से मिलेगा 80 आ जाएगा 499 और यहाँ से ये 40 आ जाएगा। बस फार्मूला रख दीजिए, फार्मूला पर बैठा दीजिए सिग्मा FI XI बट्टा सिग्मा FI जो होता है डायरेक्ट मेथड का, और यहाँ से बैठा दिए काटने के बाद 12.5 इसका आंसर। 35 नगरों की साक्षरता प्रतिशत में दर्शाती है माध्य साक्षरता ज्ञात की। इसका माध्य साक्षरता ज्ञात करना है और ये 35 नगर है तो यहाँ पर इसे FI सिग्मा FI जो होगा ये 35 आ जाएगा। लिख दी यहाँ से लिखेंगे वर्ग चिन्ह, इसको XI से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से देखिए वर्ग चिन्ह फिर वही काम करेंगे, सबको जोड़ के दूसरे भाग करके यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 50 आ रहा है। ठीक है, तो 150 हो जाएगा, यहाँ होगा 80, यहाँ होगा 90, 10 का गैप है तो हम डायरेक्ट एगो जोड़े तो 50 आया, 100 आया तो इसका दिया 50, तो 50 में सब में हम 10 बढ़ चल गए, 10 का गैप है। या फिर आप ऐसे निकाल लीजिए। तो यहाँ से देखिए मान जो है थोड़ा बड़ा है इसलिए हम पंख विचलन इसमें लगाते हैं क्योंकि इसमें ऊंचाई जो है ये बराबर है, वर्ग अंतराल जो है इसमें समान गैप पर है, तो हम पंख विचलन लगा देंगे। तो उसके लिए होता है UI जो होता है वो होता है XI माइनस A होता है, तो अबट्टा H। तो A का मतलब जो इसमें बीच में होगा, तो बीच में आपका 70 आ गया, तो इसको A मान लीजिए, इसके सामने 0 लिखिएगा, यहाँ पर आएगा -1, यहाँ आएगा -2, या फिर आप करके चेक कर लीजिए। यहाँ आ जाएगा 1 2 नीचे प्लस में ऊपर माइनस में, और यहाँ पर फिर क्या करते हैं FI और UI करते हैं, माने FI और UI को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस के 6, फिर माइनस का 10 और फिर 0 और ये है 8, फिर हो जाएगा 6 और सबका सिग्मा कर लीजिए। तो सिग्मा FI UI बराबर हो जाएगा, सबको जोड़ने पर आ जाएगा। देखिए यहाँ से 6 तक खत्म हो गया यानी माइनस का 2 आ जाएगा, प्लस में 8 माइनस में 10 तक माइनस का 2 आ जाएगा। यहाँ 35 है, फार्मूला रख दीजिए। तो फार्मूला हो जाएगा x बार बराबर यानी माध्य बराबर A प्लस सिग्मा FI UI बट्टा सिग्मा FI इंटू H। फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, फार्मूला अच्छे से याद कर लीजिएगा तो बनाने में काफी सहूलियत होगा। सब मान भर दिए हैं। ठीक है, तो सब ये का 2 5 10 कटेगा और ये 7 5 सब कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ 70 और प्लस माइनस 2 2 4 बट्टा 7 इसको कैलकुलेशन करिएगा 69.42 आ जाएगा। ठीक है, इसको कर लीजिएगा तो आ जाएगा 69.42 इसका आंसर है। और ये पर्सनली क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम अगले क्लास में